नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ होम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक नए सीरीज को जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों ने साइंस का जो कि जितने भी प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और दोस्तों जिनका भी एएलपी है, लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी में भी आता है और ग्रुप डी में भी आता है। तो ये क्लास आपके अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ये दोस्तों प्रीवियस परीक्षाओं में जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। आज हमारा ये पहला पार्ट है, तो आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को दबा के लाइक एंड शेयर मारिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपको पता है रेलवे की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 10 से 15 मिनट में आपको मैक्सिमम रिवीजन दूंगा, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए ट्राई करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, जिससे कि आपके प्रश्न याद हो सके। और आप इसका जो कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि आपको सिंपली पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग पहले से ही जो डाउनलोड कर चुके हैं वो क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐप नहीं मिल पा रहा है तो देखिए हमारा जो प्रोफाइल है यूट्यूब का, उसके ऊपर डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, पूरा स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, तभी भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि साइंस की। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। अभी मैं इसे सही कर दूंगा, ये थोड़ा आगे पीछे है क्वेश्चन, में अभी सही कर दूंगा। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हमसे बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो इस क्वेश्चन देखिए आपका सी आंसर से हो जाएगा। इसमें 2 कक्ष होते हैं, लेकिन हमको अदर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो हम रिविजन साथ साथ करते चलेंगे प्रश्नों के साथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेढक में दोस्तों कितने चेंबर होते हैं, तो मेढक में जो हेडक के कोष्टक होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। सांप का अगर आपसे पूछेगा तो सांप में भी 3 होते हैं। और घड़ियाल जो होता है, इन तीनों में दोस्तों आपके होते हैं 3, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे मनुष्य का, चमगादड़ का, कंगारू का और चिड़िया का, ठीक है, ये पूछेगा तो इसके दोस्तों होते हैं 4, ठीक है, याद रखेंगे। चेंबर्स में बता रहा हूं। अगर आपसे मछली का पूछेगा और शार्क का पूछेगा तो इनके हृदय में जो चेंबर होते हैं 2 होते हैं। और मधुमक्खी में जो दोस्तों होते हैं, इसमें देखिए 5 चेंबर आपके होते हैं। और कॉकरोच में सबसे ज्यादा देखिए 13 चेंबर्स होते हैं। तो ये प्रश्न आए हुए हैं और मैं आपको रिवीजन के साथ लेके चलूंगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में सीलियक रोग हो जाता है ना। रोग से संबंधित प्रश्न, विटामिन संबंधित प्रश्न हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सीलियक रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देखिए विटामिन डी, जो कि सूर्य की पहली किरण से हमें मिलती है ना, शुरुआती जो किरण होती है। अब यहाँ पे मैंने आपकी रिवीजन के लिए रखा हुआ है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। अगर आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी है तो कौन सा रोग होगा। जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, आपको हो जाएगा रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, ठीक है। यहाँ पे बी3 की बाल सफेद होना है। यहाँ पे देखिए बी5 से दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग होता है। बी6 से देखिए आपका एनीमिया, चर्म रोग होता है। बी7 से दोस्तों लकवा, बालों का गिरना होता है। बी12 दोस्तों एनीमिया होता है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे चर्म रोग होगा, वही है, थोड़ा बहुत इसमें होता है। बी है कॉम्प्लेक्स, वही है। सी की बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें देखिए तो रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग। और ई देखिए जनन शक्ति में कमी होता है। और विटामिन के यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्तों। विटामिन के क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है ना। तो ब्लड आपका, अगर आपको चोट लगती है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो विटामिन के होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं विटामिन। इससे देखिए प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं। सूर्य के धब्बों का तापमान दोस्तों कितना होता है, ठीक है। तो आपको कोरोना का तापमान पता है, आप फट से बता दोगे भैया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन उसके उसमें जो क्लॉट होते हैं, उसमें जो धब्बे होते हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ कौन से धब्बे। देखिए ये सूर्य के अंदर ये सारे धब्बे हैं। इससे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनके धब्बों का जो तापमान होता है वो कितना होता है। दोस्तों ये होता है आपका देखिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है सूर्य के धब्बों का, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आया था कि सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। तो ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया था। और आपने ये फोटो देखी होगी, ब्लैक होल की ओरिजिनल फोटो है जो ली गई है। तो देखिए ब्लैक होल शब्द जो कि 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। और पहली बार देखिए 1971 में खोजा गया था। और ये एक्चुअल पिक्चर दोस्तों ब्लैक होल की है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जॉन व्हीलर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं। अलग अलग सारे जितने भी आपके लिए शाखाएं हैं उनके अध्ययन आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं रिवीजन आपको पूरा इसमें क्लास में कराऊंगा। फिलहाल चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ए इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी दोस्तों बोलते हैं ना। जैसे बैक्टीरियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया का अध्ययन उसमें किया जाता है। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई दोस्तों क्या है ना, नीचे से ऊपर की जो औसत एक एवरेज मोटाई क्या होती है, ये प्रश्न पूछा है। मतलब कितने किलोमीटर तक ये अर्थ क्रस्ट आपका होता है, इस पे एकदम अच्छे से बताता हूं आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम सही बात आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा 33 किलोमीटर का होता है ना।
अगर आपको ये सही से दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए ये पूरा क्रस्ट की मैंने गहराई आपको बता दी है ना। तो देखिए सबसे पहला होता है ऊपरी मेटल, उसके बाद आपका निचला मेंटल होता है और फिर वाह क्रोड होता है। यहाँ पे ये भूपर्पटी है, देखा सबसे ऊपर आपका भूपर्पटी है, फिर ऊपरी मेंटल देखिए ये वाला है ना, ये वाला जो सिरा है ये आउटर लेयर इसको बोलते हैं। इसके बाद निचला मेंटल है, निचला मेंटल ये रेड वाला हो जाएगा, फिर आंतरिक मेंटल देखिए हो जाएगा, और इसके बाहर का जो होता है वाह कोड होता है। तो इन सब की डेप्थ आपको पूछता है परीक्षा में। जैसे हमारा जो ऊपरी परपटी है ना उसे 35 किलोमीटर का होता है, ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 33 से 35 किलोमीटर का होता है। इसके बाद ऊपरा जो मेंटल है वो 700, निचला मेंटल 2900 किलोमीटर, वाह जो क्रोड है वो 5259, इसी तरह आंतरिक कोड तक देखिए 63,071 किलोमीटर का आपकी मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले लीजिएगा, मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा। जीके पूरा टॉपिक वाइज लेके रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरा टॉपिक वाइज है इसमें, और इसीलिए इसका नाम देखिए ऑल इन वन है, आपको सब परीक्षा में काम देगा। और रिवीजन करते रहेंगे, जितने भी टॉपिक हैं पढ़ जाइए, 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, तो ये ले लीजिएगा। और साइंस के देखिए 1000 क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं वो सारे आपको मिलेंगे विथ फुल डिटेल के साथ। तो ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं हमारे ऐप से, अगर आप नहीं लिए हैं तो दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये साइंस वाला है, जीके वाला है, देखिए ये मैथ बहुत सारे हैं, इसमें हिस्ट्री का एक फ्री ई बुक है, ठीक है, तो आप इस ई बुक को जाके फ्री में डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा हिस्ट्री इसमें आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस ताप सेंटीग्रेड पर फॉरेनहाइट पैमाना समान पठन जो कि दर्शाता है? फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड को मिला दिया जाए तो वह दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, नीला और पीला। देखते हैं कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की सही आंसर बात करें तो दोस्तों ग्रीन है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आंसर सही है कि नहीं। अब रंगों के टाइप्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, प्राथमिक रंग पीला, नीला, लाल है, और सेकेंडरी कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रेड और येलो को मिला दिया गया तो आपको ऑरेंज मिल गया, रेड और ब्लू को मिला दिया गया तो पर्पल मिल गया, येलो और ब्लू को मिला दिया गया तो ग्रीन मिल गया ना। तो ये है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से क्वेश्चन आते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम? जी हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन कह लीजिए साइंटिस्ट है, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, और ऐसे 4 लोग हैं जिनको 2-2 बार मिला है, मैं आपको बताऊंगा। सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे रदरफोर्ड इज द राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो था वो था, हाँ, रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो धर्मी पदार्थ है, उसकी खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, यहाँ पे उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसकी देखिए हो जाएंगी रेडियो सक्रियता है, सॉरी मैंने पढ़ने में, सक्रियता के दौरान जो निकलने वाला यहाँ पे देखिए किरण है उसकी पहचान जो कि रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर, मैंने आपसे कहा था ये 4 नाम आप देख रहे हैं। नंबर 1 मैडम क्यूरी, अगर आपसे पूछा जाएगा मैडम क्यूरी के अलावा वो कौन व्यक्ति थे, लोग थे जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है ना, तो देखिए जॉन बार्डिन का भी नाम याद रखिएगा, इनको भी 2 बार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर का भी नाम याद रखिएगा, इनको भी 2 बार मिला है। और लिनस पॉलिंग दोस्तों, इनको भी 2 बार मिला है। तो ये सारे जो लोग हैं इनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, 2-2 बार इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। ये नाम मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग नहीं है? कौन भाई? रेडियो तरंग, एक्स, यांत्रिक तरंग। क्वेश्चन में बता रहा है कि आपको क्या रहा है, रेडियो तरंग, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों, ये क्या है? ये यांत्रिक तरंग नहीं है, यंत्र से नहीं है ना। रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, सारी चीजें हैं। किस विटामिन कमी से संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? संक्रमण रोधी, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा विटामिन सी ना। जैसे संक्रमण कह लीजिए भी कोविड में ये हो रहा था विटामिन सी, हमारी बॉडी में टिकता भी नहीं है, वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है, लेकिन संक्रमण रोधी काम जो कि विटामिन सी ही करता है। अब दोस्तों आपको विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उसके स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग ना, तो ये 4 आपको पॉइंट जो है आपको एकदम रट्टा होना चाहिए अगर आप परीक्षा में 2 नंबर 100% लेना चाहते हैं। ये चारों आपको याद होना चाहिए। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन, B2 का देखिए राइबोफ्लेविन, B4 का यहाँ पे हो जाएगा निकोटेनिक अम्ल हो जाएगा, B10 हो जाएगा फॉलिक अम्ल, B12 हो जाएगा साइनो कोबालामिन हो जाएगा, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड C हो जाएगा, D आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, E आपका देखिए टोकोफेरॉल हो जाएगा। और किसकी स्रोत क्या है, अभी मैंने इसके बारे में बताया कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको हर विटामिन का केमिकल नेम याद होना चाहिए और कहाँ से मिलता है। जैसे विटामिन ए आपका जो कि अंडा, दूध, लीवर ऑयल, चावल, ये इससे मिलता है ना। अब इसकी कमी से रतौंधी होता है, देखिए यहाँ पे बौनापन, बहुत सारे रोग इससे होते हैं। समुद्री जल को किस विधि द्वारा दोस्तों शुद्ध किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? ये प्रश्न से पूछा था दोस्तों, उसे बोलते हैं वाष्पन विधि। सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
वाष्पन विधि। यहाँ पे एक चीज देखिए जो छूट रहा था, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, ये दोस्तों पीएच मान, सारे पीएच मान आपसे पूछता है। हालांकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपको पीडीएफ में दिख जाएगा ना, तो अभी बताऊंगा भी नहीं। जैसे आपका जल का है, दूध का है, सिरके का है, मानव रक्त का है, नींबू का है, NaCl, शराब है, मानव मूत्र है, समुद्री जल है। देखिए इसीलिए मैंने इसे लिया हुआ है समुद्री जल। 8.5 दोस्तों इसका होता है ना, समुद्री जल का 8.5 होता है, याद रखेंगे। ये आपको पीडीएफ में दिख जाएगा, मैं आपकी रिवीजन के लिए दे दूंगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है ना, आपने देखा होगा चाइना में, सऊदी अरब में बारिश कराने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, बादल में जाके छिड़क देते हैं ना, उसके बाद बादल बन के बरसात होती है। दोस्तों ये है सिल्वर आयोडाइड का। देखिए यहाँ पे बादल जैसे निकल जा रहे हैं, अगर बादल हैं तो वो ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड को छिड़काव कर देते हैं, उससे बारिश होती है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। टिबिया तथा फिबुला नामक दोस्तों हड्डी कहाँ पे पाई जाती है ना, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है, फीवर कहाँ पाई जाती है, हमारे जांघों में। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पैर में हो जाएगा, ये आपकी फिबुला हो जाएगी और ये आपके टिबिया नामक हड्डी हो जाएगी। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी ना, स्टेप्स कह लीजिए। फीवर, अब यहाँ पे देखिए जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। बड़े छोटे हड्डियां कितनी हड्डियां होती हैं, स्कल में कितनी होती हैं, फेस में कितनी हड्डियां होती है ना, ये सारे, हाथ में कितनी हड्डियां, पैर में कितनी हड्डियां होती है, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप रिविजन करते रहिएगा क्लास के दौरान। रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या, जिसमें हम लोग रक्त का अध्ययन दोस्तों करते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं हेमाटोलॉजी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक यंत्र दोस्तों कौन सा है ना, आपने लगभग लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ना, डेंसिटी नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गैसों का प्रेशर, तो प्रेशर के लिए दोस्तों हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी खोज हुई है उनसे प्रश्न आता है ना, तो कैवेंडिश हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लेगा कि भैया आवर्त सारणी बता दो, कि आवर्त सारणी की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है, जॉन डाल्टन ने किया है। सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दोस्तों ये भी आइंस्टीन हो जाएगा। पीएच पैमाने का दोस्तों खोज किया है सोरेनसन ने। रेडियो सक्रियता दोस्तों हेनरी बैकुरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पे स्थित है, ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब भारत में दोस्तों ये कहां पे स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों हो जाएगा कोलकाता इज द राइट आंसर ना। कभी कभी जीके में प्रश्न आता है कि जो कि किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, हुबली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, कौन सा कोशिकांग है दोस्तों, ये हो जाएगा लाइसोसोम इज द राइट आंसर ना। कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यंत्र के थ्रू विद्युत बना रहे हैं दोस्तों, क्या है ऑप्शन देखिए, डायनामो है, माइक्रोफोन है, सोलर सेल है, मोमबत्ती है। क्या कर रहा है, मोमबत्ती तो रासायनिक क्रिया कर रहा है, तो यंत्र है नहीं, तो इन तीनों में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका डायनामो, ये करता है। ए इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी खोज जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ना, ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसके द्वारा किया गया, टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर यहाँ पे जाएगा आपका बीचैंट इज द राइट आंसर है। ये शरीर में कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो ए और बी दोनों प्रोटीन और लिपिड का जो कि कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, जी हाँ ये भी प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में दोस्तों। 20% जो है कि प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए लगभग मैंने सभी मात्रा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप खाने सोयाबीन खाएंगे तो 14.2% ये प्रति 100 ग्राम पे है, ठीक है। इसे मूंगफली खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे 23%, मछली में देखिए 20%, मांस में 22% है, दूध में 3.2% गाय का है, अंडा में 13.3% और भैंस में देखिए 4.3% है। मतलब जहाँ पे सारी चीजें चलती हैं। आगे जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, पूरे जीवन में जैसे जीवों में कुल 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। डी इज द राइट, 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। पेलेग्रा नामक रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया दोस्तों, ये B5 हो जाएगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं B5 ये है, इसी से देखिए आपकी पेलेग्रा होती है। तो ये क्लास अगर आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। मैं आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो करा दूंगा सारे के सारे। तो और चैनल में बने रहिएगा क्योंकि रेलवे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट ई बुक्स है जो आप ले लीजिएगा।
जीके को लेके पूरा रिवीजन करते रहिए टॉपिक वाइज, और साइंस के 1000 क्वेश्चन है जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए पिछले 10 वर्षों में, वो सारे विथ डिटेल के साथ। तो ये सारे ई बुक वाले सेक्शन में हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों यहाँ पे फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड करके पूरा हिस्ट्री इससे कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।